हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे, आप बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। टाइम हो चुका है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भेजा गया था। आई होप सो कि आप सभी ज्वाइन हो गए होंगे, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्या पढ़ना है हमें? हमने क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था आपकी पवन की सीरीज से, और ये लगभग हमने ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कर लिया है। बहुत ज़्यादा प्रश्न फिलहाल नहीं दिए गए थे, जितने भी हैं वन बाय वन हमने इसको चेकआउट किया हुआ है। और ये सारे मैंने आपको दो में करवाए थे, ये वाला हमारा थर्ड था। लास्ट क्लास में हमने इसको यहाँ पर पूरा कवर अप किया था। ये सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैंने आपको करवा दिए थे कल की क्लास में। और ये सारे आपके ग्रामर के पोर्शन के क्वेश्चंस हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो साहित्य वाले सेक्शन है उनके साथ साथ जितने भी आपके ग्रामर पोर्शन हैं वो भी आएंगे। तो ये सारा कल मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देख लें, क्योंकि जो आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट है, सब्जेक्ट वाइज जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैंने इनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ तक हमने आपको करवाया था लास्ट की क्लास में, जिसमें आपने ये अभिव्यक्तियों के टॉपिक तक लगभग लगभग पूरा हमने कवर किया था। 16 का ये पूरा यहाँ पर पूरा सीन है, 17 का क्वेश्चन है, ये सारे के सारे। अब इसके आगे के जो है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं, फिलहाल के लिए देखेंगे, चाहे वो साहित्य के सेक्शन का हो या ग्रामर के सेक्शन का हो, यहाँ तक कवर करना है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज की ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखेंगे, और जितना भी हो सकेगा आज इसको हम यहाँ पर पूरा कवर करने वाले हैं। तो मैंने कल की जो लास्ट क्लास थी यहाँ पर आपको ये मुहावरे तक कवर करा के करवाया था। ठीक है, चलो फ्रेंड्स, फिर इसके आगे फटाफट करेंगे ताकि ये हमारा कवर हो जाए। और आपको जो लघुत्तरी वाले हैं उनके को जो एक दो प्रश्न मैंने लिए हैं, आप लोग उसको, मैं आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा है नहीं, पेपर के फॉर्म में करवा दूँगी। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। आप जुड़े शानी क्लास साथ। कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चैट बॉक्स में नहीं बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन आज का है कि हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? हिंदी का जो एक फील्ड है उसमें महाकाप्राण के नाम से किस कवि को जाना जाता है? ये 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनको महाप्राण के नाम से संबोधित किया गया या जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, उछाह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप बताइए। उछाह, उछाह और चितेरा। तो उछाह शब्द का मतलब होता है उत्साह, और चितेरा का मतलब चित्रकार होता है। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। जो सबके उपयोग के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको बताना है। जो सबके उपयोग के लिए हो, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है सार्वजनिक। सार्वजनिक चीज़ें होती हैं जिनको, जैसे पब्लिक पार्क है, मंदिर है, ऐसी तमाम चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आइए, नील कमल सी प्रमुख प्रभा मुख प्रभा सॉरी नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल पंक्ति में प्रयुक्त यहाँ पर अलंकार कौन सा है? तो उपमा अलंकार है। तो ये पेपर में फिलहाल नहीं आया, लेकिन ध्यान रखिएगा जहाँ पर सी से सा समान, ऐसे आपको, ऐसे ये वाला सी दिखा हुआ है, तो ऐसे से समान ऐसे कुछ भी आपको आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और तुरंत आपको अलंकार पर टिक करना है। आकाश का चांद हाथ आना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। असंभव कार्य हो जाए, आकाश का चांद अगर किसी के हाथ में आ गया तो उसका मतलब जो इम्पॉसिबल वर्क था वो हो गया। चलिए नेक्स्ट, वीणा वादनी वरदे। ये है ना, हे वीणा वादनी वरदे, ऐसे कि एक जो है आप उस सस्ती वंदना में लोग गाते हैं। तो ये जो है रामचरित्र सूर्य, ये रचयिता से पूछे हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचयिता है। इस तरह से बीच बीच के जो ये प्रश्न है कि कौन किसका है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि ये नहीं याद हो पाए कितना आपको दे सकते हैं। फिलहाल के लिए उतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन बीच बीच जो भी आया वो देख लेंगे। नेक्स्ट है, चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम बताने हैं। चतुर्दिक तो संख्यावाचक है, तो हम जान रहे हैं। द्वंद्व और द्विग में कंफ्यूज नहीं है। द्वंद्व में पेयर की चीज़ें होती है, जिसमें जोड़े की बात होती है, हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चतुर्दिक का मतलब द्विग समास की बात हो रही है। यथाविधि का मतलब यहाँ पर क्या है, अभी जैसे यथा संभव। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर यथा क्या है, ये यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो ध्यान रखिएगा कि ये अव्ययीभाव समास है। आगे देखिए नेक्स्ट, कोकिल और कूप शब्द का तद्भव शब्द बताना है। कोकिल और कूप का, ये 18 में पूछा गया प्रश्न, आप देख सकते हैं। तो कोकिल और कूप का आपको जो है शब्द बताना है। तो कोकिल शब्द का मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, कोयल होता है, और कूप का मतलब कुआं होता है। तो ये यहाँ पर आपको कोकिल और कूप का तद्भव, उसका मतलब जो है कोकिल और कूप जो है वो कैसे वर्ड हैं, कैसे शब्द, तत्सम के शब्द हैं, तभी आपसे इसका तद्भव पूछा था। नेक्स्ट है, प्रा और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखने हैं। आराम से कर लेंगे, इस तरह तो कितने भी आ जाएं आराम से बन जाएंगे। प्रा और उप तो आप बहुत सारा बना सकते हैं। ये भी आपके क्वेश्चन 18 के पूछे गए हैं, देख रहे हैं आप, ये 18 के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो प्रा से आप कह रहे हैं प्रहार बन रहा है, और का से कार से प्रकार बन रहा है। सु से आप देखिए सुगम बन रहा है, और इन्होंने एक और बनाया है, वो क्या है देख लेते हैं, तो सुविचार बनाया है। तो ठीक है, इस तरह से अति का बहुत पूछा जाता है, अति का, और भी जितने भी अलग अलग, चाहे वो किसी भी सेक्शन से पूछे तो ये ध्यान रखना होगा। ईजी भी है फिलहाल के, अगर 2 आ जाते हैं तब भी आपके लिए काम बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा आराम से। बस ये है कि कोई टफ ना पूछ ले। तो ये भी आपका 18 में पूछा गया प्रश्न है। सागर, रत्नाकर, जलधि, आरोती, ऐसे बहुत, अम्बुद, अम्बज, ऐसे बहुत सारे हैं जिसको आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक दंत और नील कमल में प्रयुक्त समास कौन सा। ये भी डीलेट में आया हुआ प्रश्न, इसकी प्रिंटिंग थोड़ी सी कम अच्छी है, लेकिन मैं बता देती हूँ। एक दंत एवं नील कमल में कौन सा। एक दंत में द्विगु समास है, क्योंकि एक संख्यावाची है, और नील कमल में कर्मधारय समास है। ठीक है, नीला है जो कमल। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, खाने के दांत और दिखाने के और, कहावत का अर्थ क्या होता है। कथनी और करनी में अंतर होना। डीलर 18 में पूछा गया प्रश्न है। पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। ठीक है, मतलब अंदर कुछ होना, बाहरी कुछ होना। ठीक है, आगे बढ़िए, काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये क्या है। ये हमें लगता है कोई वैसी पंक्तियाँ हैं जो लिखी जाती है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कबीर दास जी के द्वारा रचित है, और ये आपके 18 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा लेवल आपका इंक्रीज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये 18 में आया, मे भी पॉसिबल है कि आ सके, ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा कुछ भी है थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अलौकिक, अट्टैलिक है। अट्टैलिक और अमूल शब्द का तद्भव, तो ये यहाँ पे अट्टालिका होगा वैसे। ये तो ये अटारी है, और ये अमूल है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, फिर यहाँ से कह रहा है अप और प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बता दें। आपको अप और प्रति उपसर्ग, अप से अपशब्द, अपमान, अपकार, ये यहाँ पर बन गया, और प्रति का प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रतिकर्म, प्रतिकाम, ऐसे ऐसे बन गए हैं। तो वैसे कई सारे हैं जो आप आराम से बना के कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए इसके साथ देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आग बबूला होने का अर्थ स्पष्ट करना। मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों हैं, और जो दोहे हैं, रचनाएं हैं, उनके भी नाम है। यानी कि साहित्य का और ग्रामर का पोर्शन काफ़ी दोनों मिक्स करके लेवल से बराबर बराबर आएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या क्रोधित होना। नेक्स्ट आप इसमें वाक्य प्रयोग भी बता सकते हैं कि मेरे द्वारा उधार में मांगे गए रुपए उससे वह भूला हो गया। आप किसी को दिए, उसके बाद मांग लो तो देखो गुस्सा दिखा देता है, मांगते हो देखो कितना बढ़िया बढ़िया रहता है। समान ध्वनि वाले शब्द में आपको अनल का और अनिल का अर्थ बताया। तो अनल का मतलब आग होता है, अनिल का भी मतलब यहाँ पर आग दिया है। देख सकते हैं आप, दोनों का मतलब यहाँ पे आपको आग दिया हुआ है। आग का मीनिंग यहाँ पर दोनों दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, यहाँ पर आप ध्यान से देख लेना, जो भी चीज़ें आपको दी एग्जैक्टली सेम कभी सही रहती नहीं, कुछ कुछ गलती। यहाँ पर अनल का मतलब तो आग होता है, लेकिन अनिल का मतलब वायु और पवन और हवा होता है। ठीक है, वायु, पवन और हवा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई सारे शब्दों में है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। किसी शब्द के लास्ट में जुड़कर बन जाने वाले नए शब्द जो होते हैं वो हमारे प्रत्यय होते हैं। जैसे लड़ाई, तो आई में लड़ प्लस आई बराबर लड़ाई, सु प्लस चार बराबर सुचार, घूम, घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़। तो इस तरीके से यहाँ पर है। नेक्स्ट, पुष्प और बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची 19 में पूछा गया प्रश्न, जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, इजी भी आया है फिलहाल के लिए। तो आप कुसुम, फूल, ठीक है, मंजरी, प्रसून, सुमन, बिजली का चंचल, चपला, चंचला, चपला, दामिनी, विद्युत, ऐसे बहुत सारे हैं जो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है जीवन निर्वाह तथा वीणा वादिनी में प्रयुक्त समास। ऐसे समास के भी सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि मुझे अभी आपको पर्यायवाची समास से जो भी चीज़ें आई हैं उनके आपको क्वेश्चन मुझे करवाने होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। नीलेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है जीवन निर्वाह में, तो तत्पुरुष समास है, जीवन के लिए निर्वाह या, ठीक है। और वीणा वादनी में बहुब्रीहि समास है। वीणा है, वादनी मतलब जिसके हाथों में वीणा है, तो वो बहुब्रीहि समास है, सरस्वती जी के लिए है ये। आगे बढ़िए, आग बबूला होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना, ये भी 19 से पूछा गया प्रश्न है। मेरी बात सुनते ही वह आग बबूला हो गया। नेक्स्ट देखिए, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण बताइए। ये डीलर 19 से पूछा गया प्रश्न है। तो तरिन, तनुजा, तमाल, तरुवर, बहुहास, तो इसमें ताव शब्द की, ये तावर्ण जो है, सॉरी शब्द नहीं, तावर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आप ये कह सकते हैं बहुत सारा, ऐसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ऐसे है बहुत सारा, रा, ठीक है। बुझत श्याम, कौन तू गोरी, ऐसे बहुत सारा है, आप कितना भी पूछ सकते हैं। और भी बहुत आता है, क्या कहते हैं वो, मुझे एक चा से है, चा वाला बहुत फेमस था जो कि याद था, लेकिन अभी मुझे नहीं याद आ रहा है।
हम लोग अक्सर वही याद करते थे जिसमें बार बार उसी की जो है पुनरावृत्ति होती थी। तो यहाँ पर आप बहुत सारा बता सकते हैं। ठीक है, आपको जो और भी याद हो वो लिख दे, कोई ज़रूरी नहीं है ये लिखना। नेक्स्ट आइए, उप और प्रति उपसर्ग लगाकर दो दो आपको शब्द बनाने। तो उप से आप उपग्रह बना दो, उपमान बना दो। ठीक है, प्रति से प्रद्य बना दो, प्रतिवर्ष बना दो, प्रतिघात बना दो। तो ये आपके 19 में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा है, हिंदी का पेपर हमेशा अच्छा रहता है और हमेशा अच्छा रहेगा भी। देशा शब्द क्या होता है, उदाहरण से समझाइए। तो देशा शब्द के बारे में क्या होता है, ये 21 में पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं आपके डीलेड 21 में आया हुआ प्रश्न है। देशा शब्द के बारे में आपको बताना है। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में हुई है और उन शब्दों का क्षेत्र विशेष के लोगों ने अपनी इच्छा से उससे गढ़ लिया है, उसे हम देशा, मतलब इनकी उत्पत्ति किसी स्पेशल से हुई है लेकिन फिर अब उनको सामान्यतः यूज़ किया जा रहा है, तो वो हमारे देशज शब्द हैं। जैसे गवड़िया, थपथपाना, ढगढगाना, ये सब आदि। आगे बढ़िए। लकीर का फकीर होने का मुहावरा अर्थ है पुराने रीति रिवाजों पर चलन करना। ये आपका 21 में पूछा गया प्रश्न है। इस तरह वैसे मुहावरे के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो मुहावरे आपको तैयार करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भुंज मयंक सम मंज मनोहर। ये पंक्ति का आपको जो है कौन सा अलंकार ये बताना है। तो ये उपमा अलंकार है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सम, समान, सर, यहाँ पे सम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है अज्जल गगरी चलकर जाए। ये लोकोक्ति है, अर्थ है ये तो आसान है। जिसके पास कम ज्ञान होता है वो देखो वह हर जगह अपने ज्ञान को बताता रहता है, मतलब आधी अधूरी जानकारी घातक भी होती है ऐसे लोगों के लिए। संयुक्त वाक्य क्या होता है, 21 में पूछा गया। फिर प्रश्न है यहाँ पर, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तथा, और, परंतु, किंतु, यद्यपि, इन सबको जोड़कर बनाया जाता है। और ये यहाँ पे आपके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हाँ वो एक सेकेंड छींक गई। चलो नेक्स्ट देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर के। तो और यहाँ पर संयुक्त वाक्य जिसको हम योजक से जोड़ते हैं और बनाते हैं। फिर है तार शपक सतपक सप्तक सॉरी का संपादन किसने किया है। ये भी 21 में पूछा गया प्रश्न है, 1943 में किया गया। प्रश्न थोड़े टफ आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, हिंदी का है ये। फिर है कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है। ये 22 में पूछा गया प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद। कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन फेमस है, तो मुंशी प्रेमचंद ही। नेक्स्ट है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो क्या भूलूं मैं क्या याद करूं। ये भी 22 में पूछा गया, फंटेस्टिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राम ने रावण को मारा, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। राम ने रावण को मारा, ये भी 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो राम द्वारा रावण मारा गया। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होगा, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो यहाँ पर क्या है, 2022 में ये भी पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुलेख किसे कहते हैं, सुंदर लिखना जो होता है वो सुलेख होता है। ये भी आपके 22 में पूछे गए क्वेश्चन है। 22 में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वेश्चंस के लेवल भी टाइट हो रहे हैं। आपके जितने अति लघुत्री थे वो मैंने सारे आपको करवा दी, आपकी पवन की लेटेस्ट सीरीज से करवा दी। आप कुछ लघुत्री भी देखेंगे, ये कैसे कैसे आए हैं, 2 नंबर में हमें कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो आप तो जान ही रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। ये 21 में पूछा गया प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो हम जानते हैं कि 8 भेद होते हैं। एक विधानवाचक होता है, एक इच्छावाचक होता है, एक आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं ढेर सारे जितने भी आपके ये बताए गए सबका मीनिंग बताया गया। यानी कि विधानवाचक में जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिलती है विधान होता है। जैसे कल मैं दिल्ली गया था, तो फिक्स है। निषेध में जिस कार्य में ना का होता है, ना की सूचना मिलती है, मैं नहीं करूँगा, हर चीज़ को ना कर दिया जाता है। प्रश्नवाचक में जैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कब आओगे, तुम कब खाओगे, तुम कहाँ जा रहे हो। विस्मयाद में कोई आश्चर्य का भाव होता है, अरे बाप रे क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य है। आज्ञावाचक में जहाँ पर आज्ञा का भाव हो, ठीक है। इच्छावाचक में जहाँ इच्छा प्रतीत हो रही हो, संदेह हो कि आएगा कि नहीं आएगा, खाया कि नहीं खाया। संकेत है जहाँ पर संकेत का भाव एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर डिपेंड होना दिखता है। यदि छुट्टी हुई तो हम आएंगे, यदि आप पढ़े तो आप पास होंगे। तो ये कैसे हैं, ये आपके संकेतवाचक वाक्य हैं। तो ये 21 में आपके 2 नंबर पूछा गया प्रश्न है और आपको भी काफ़ी भरकर लिखना होगा। आगे बढ़िए इसी के साथ, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे, नहीं ये है जीवनी और आत्मकथा में अंतर बताएं। किसी एक जीवनी और आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम बताइए। ये भी आपके 21 में पूछा गया, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो कह सकते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी गई जो होती है वो जीवनी होती है, और लेखक अपने बारे में जो स्वयं लिखता है तो वो हमारी आत्मकथा होती है। जैसे बाबर, तो बाबर ने बाबरनामा लिखी तो वो उसकी सेल्फ है, आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की जीवनी है। मतलब किसी के बारे में लिखना वो जीवनी हो जाता है, और
और खुद के लिखना है तो वो ऑटोबायोग्राफी में आ जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है? तो वो है सुमित्रानंदन पंतन जी, ठीक है। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो गुंजन, पल्लव, लोकायतन, ठीक है, वीणा। तो ये 21 और 19 दोनों में पूछा गया प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि 19 में आया, 20 में गैप दिया, 21 में फिर पूछा, तो आपके 21 के क्वेश्चन 22 को छोड़ के 23 में आ सकते हैं। इसका एक मतलब मोटा मोटा दिमाग में लेकर चलिए। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो हम जानते हैं 2 कौशल यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पर 2 बताए गए हैं लेकिन 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किन्हीं 2 को आपका उद्देश्य लिखना है तो आप कोई 2 उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये 19 में ये पूछा गया। फिर उसके बाद अभिव्यक्ति से क्या मतलब होता है? मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य बताइए। तो अभिव्यक्ति आप जानते हैं कि अपने विचार और भाव को प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। और मौखिक का मतलब है कि जब हम उनको अपने मतलब मुख से बता रहे हैं, मुख से हम उनका वर्णन कर रहे हैं, तो वो हमारी मौखिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? आई होप सो क्लियर होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना हो, आपको सोल्यूशन देंगे, लेकिन बिना बताए काम नहीं होगा। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। चीज़ें यहाँ पर करवाई जा रही है और सब कुछ आपका हो जाएगा, हमारा मेन हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, ठीक है। वाचन, सस्वर वाचन और मौन वाचन क्या होता है? तो भाषा के दूर एक लेख मौखिक, एक लिखित होता है। जब मुख से हम बोल कर कोई चीज़ बताते हैं तो वाचन में आता है, लिख कर बताते हैं तो वो, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में, अपने विचार और कल्पनाओं को दूसरे के सामने हम बोलकर जब प्रकट करते हैं तो मौखिक होता है। इनके उद्देश्य देखिए, समाज के विभिन्न सदस्यों के सुचितापूर्वक वार्तालाप, मतलब हम जैसे जिस जगह पे बैठते हैं हम जितना रेफरल तरीके से अपने माँ बाप से बात करते हैं तब बाहर वालों से नहीं करते, तो एक मैनर में बात करते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। बालक अपने दैनिक जीवन में जो सुनते हैं, देखते हैं, उनसे सीखते हैं, तो उनको भी उनकी क्षमता का विकास होता है। बालकों में तुरंत उत्तर देने की क्षमता डेवलप होती है। बालकों की रुचियों और मनोवृत्तियों के विचारों को समझना चाहिए। मुहावरे, कल्पना, सूक्तियाँ, किंवदंतियाँ सीखते रहते हैं। तो ये सारी मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बिना सिखाए सीख जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। भाषा शिक्षण में स्वसर वाचन का क्या महत्व है? जो मेरे अंदर थोड़ी सी बात बात में आपको एग्जांपल देने और बताने की जो हैबिट है वो मेरी जेनेटिक है, ठीक है। ये जेनेटिक है, मेरे दादा परदादा पिता से ये चीज़ें मिली हैं, जो बीच बीच में आपको समझाना, सहेजना, सलाह, ये चीज़ें कभी कभी ज्ञानपूर्वक हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैबिचुअल है, आदत सी हो गई। मैं सोचती हूँ कि कितना नेगलेक्ट करूँ, बट वो चीज़ें धीरे धीरे जाएंगी, इम्प्रूव कर रही हूँ। वो चीज़ उन्हीं लोगों से मिलते मिलते वो घुस से गई एकदम से, ठीक है। शिष्टाचार वाली चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सारे तो नहीं करवाऊंगी, ठीक है, ये सारे नहीं करवाऊँ, मैं वही वही करवा रही हूँ, बता रही हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है? 2 आता है, एक ससुर आता है, एक मौन। मौन वो होता है जो हम मन में बोलते हैं, ओठ को नहीं हिलाते हैं, ये 19 में पूछा गया। ससुर वाचन वो होता है जो हम चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं, पड़ोसी भी जान जाते हैं कि इनका कुछ होने वाला है, मतलब कुछ हो रहा है। आगे बढ़ो। तत्सम और तद्भव शब्द में अंतर, ये 22 में पूछा गया है। अच्छा बात है, आराम से कर लेंगे और आपसे आप लिख भी लेंगे, बहुत दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको दोनों परिभाषा लिखनी होगी या अंतर एक एक करके 2-2 अंतर आप बता सकते हैं कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है, वो लिख दो एक कॉलम बनाकर इस तरीके से, और उसके 2-2 3-3 एग्जाम्पल कर दो, तो वो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है बातें? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर है अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद बताने। तो अर्थ की दृष्टि से आप शब्द के भेद बता दो, ये 16 में पूछा गया। अब 2 है, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक का मतलब होता है कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और बिना अर्थ के, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। अब सार्थक और निरर्थक में एकार्थी और अनेकार्थी भेद। एकार्थी में केवल एक अर्थ निकलता है, अनेकार्थी में कई सारे अर्थ निकलते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, मुहावरे से आप क्या समझते हैं? मुहावरे से आप क्या समझते हैं, 16 में पूछा गया प्रश्न है। तो मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द का एक शब्द है जिसका मतलब होता है बातचीत करना। इनका रूप इतना परिवर्तित नहीं किया सकता है और प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि भाषा के अर्थ को नष्ट, मुहावरे का अगर सौंदर्य आप नहीं देखेंगे तो आप भाषा के अर्थ को नष्ट कर देते हैं। तो ये फिलहाल बहुत टफ डिफिनीशन दी, आप अपने हिसाब से एक अच्छी डिफिनीशन लिख सकते हैं। सीरीज में यही एक प्रॉब्लम है कि इनकी लैंग्वेज बड़ी टफ रहती है और बच्चे को समझ में नहीं आती बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर सिर्फ इमेज लेके क्रॉप किया है मैंने, जो आपके पेपरों में आए हैं। ये 22 और 19 में है, ठीक है। मैं राजन भी करवाना, इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, इसीलिए ये काम कर रही हो, जो कि आप कर लेंगे, लिख लेंगे। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है? 19 से 22 में फिर आया है, तो अब की बार 21 का पेपर 23 में रिपीट होने की चांसेस रहेगी, ध्यान रखिएगा, एक साल अल्टरनेट करके करता है। गद्य और पद्य में अंतर बताना है, ये 17 में पूछा गया
गया प्रश्न है, गद्य के वाक्य विराम चिन्ह आदि के नियमों का पालन किया जाता है, पद्य में ऐसा कोई बंधन नहीं होता है, पद्य में गति लय की भूमिका होती है, गद्य में ऐसा कोई भूमिका नहीं होती, पद्य की रचना छंदबद्ध और छंदयुक्त होती है, जबकि गद्य की रचना में ऐसी कोई युक्ति नहीं होती है। देखो फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें हैं ना, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। 17 में पूछा गया प्रश्न है, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। चलिए, क्लास को लाइक करें जिन्होंने नहीं किया है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है, बताई भी है, बहुत पहले सेकंड में करवाया है। स्वतंत्र लेखन का आराम से हो जाएगा, अगर आएगा तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, लेखन और सुलेख में क्या अंतर है, बहुत छोटा सा है, ये भी 22 का पूछा गया, यूनिक सा क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो यहाँ पर है, सुलेख का अर्थ है सु और लेख, अच्छा लेख, और अच्छा लेखन पढ़ाने वाले को प्रभावित करता है, पढ़ने वाले को प्रभावित करता है, सॉरी। अब अच्छा लिखा है तो पढ़ने में अच्छा लगेगा तो प्रभावित करेगा, तो आप इसके महत्व को भी बता सकते हैं कि अच्छा प्रभाव डालता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन ये है, किसी राष्ट्रीय पर्व को अपने शब्दों में लिखना, 22 और 18 में पूछा गया। अब कोई भी राष्ट्रीय शब्द है, कोई भी राष्ट्रीय पर्व है, आप जानते हैं जैसे हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त है, तो इनके ऊपर निबंध भी आएगा, छोटा सा 2-3 पैराग्राफ बना के छोटा छोटा लिखना होगा, लिखिएगा। फिर एक क्वेश्चन और आया, किसी त्यौहार पे भी लिखना है, तो दीपावली, होली, ईद, जो भी है वो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक मैंने यहाँ पर और देखा आपके लिए लिया, 17 में पूछा गया प्रश्न है कि वाक्य के भेद बताइए, समान, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, जो कि DED सेकंड सेमेस्टर में काफ़ी बार पढ़ा है। तो मैं ये क्लास अब करना चाहूँगी ओवर, 20 मिनट की क्लास हो गई, और आपका हिंदी टारगेट आपको पता है ईजी है। अब मैंने आपकी पवन से करवा दी है, अब मैं हिंदी आपकी राजन की स्टार्ट करूँगी, ताकि आपका हिंदी पवन से कंप्लीट, हिंदी राजन से कंप्लीट होगा। फिर इसके पेपर्स करवाऊंगी और उसकी मैराथन क्लास पूरी दे दूँगी, और उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे दिखी हैं आपकी सीरीज़ है, तो उसके सेक्शन के क्वेश्चन हम करवाएंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, जितना कोशिश हो उतना आप पढ़िए। और आपको अगर पूरी क्लास वगैरह पढ़नी है, करनी है, तो क्लास तो मैंने नहीं ले पाई, लास्ट टाइम हो गया, बहुत कुछ छूट गया, तो आप नोट्स ले लो। नोट्स मैंने पूरी बना कर रखी थी, प्लानिंग पूरी थी, लेकिन चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर पाई, तो इससे अच्छा है कि हम क्वेश्चन और पेपर करवा दे रहे हैं, बाकी चीज़ें आप मैनेज करो, क्योंकि आप कर लोगे, कैपेबल हो, आप समझदार हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं दे दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।